वेलकम टू माय चैनल लक्ष्य डिप्लोमा सीएससी। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 2 का जो नाम है आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले जानते हैं कि आईओटी कम्युनिकेशन मतलब आप उस दिन समझ गए होंगे कि वार्तालाप, कोई भी चीज दो डिवाइस के बीच में कैसे बातचीत होता है। प्रोटोकॉल मतलब उसका नियम। इन आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक ऐसा सेट ऑफ रूल है जो कि कोई भी डिवाइस को डाइवर्स करता है, जैसे सेंसर हुआ, एक्ट्यूएटर हुआ, गेटवे हुआ या क्लाउड सर्वर हुआ। इसको क्या करेगा, ट्रांसमिट को और इसको डाटा को एक्सचेंज करता है। वो मतलब 0-1 में आपके पास डेटा भेजेगा और आपके पास जो इनपुट होगा किसी वॉइस के रूप में होगा या किसी और रूप में होगा। तो उसी के लिए इसको प्रोटोकॉल की मदद से ही ये चेंज होता है। इसमें आईओटी डिवाइस जो है, ये आईओटी डिवाइस क्यों ऐसा मतलब करता है, तो इसलिए यह करता है क्योंकि इसमें बिकॉज आईओटी डिवाइस लिमिटेड उसमें पावर रहता है, बैटरी लगा रहता है। ये कोई विदाउट बैटरी, लेकिन बैटरी हर एक मतलब जैसे ब्लाइंड स्टिक है उसमें एक बैटरी लगा दिया जाता है कि वो कुछ देर तक चले, इतना घंटा तक उसका बैकअप रहता है। अब हमें प्रोटोकॉल क्यों जरूरत है, अब पता होगा ना प्रोटोकॉल क्यों जरूरत है, नियम हमको क्यों चाहिए, जो हमको सब कुछ पता ही रहता है। तो नियम हमको क्यों चाहिए, तो क्योंकि अगर कुछ इसमें क्या होता है, रैम प्रोसेसर होता है। मैंने आईओटी डिवाइसेस, बहुत सारे आईओटी डिवाइसेस में रैम प्रोसेसर भी होता है, जिसको हम कहते हैं रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स। फिर अब बैटरी जो बैकअप पावर होता है वो क्या होता है, पावर इफिशियंसी। उसका एक मतलब डिवाइस को जब ब्लाइंड मतलब कोई भी डिवाइस स्लीप मोड, कब तक स्लीप मोड में रहेगा या कब बैकअप मोड में रहेगा, वो सब बताएगा। उसका बैटरी लाइफ बताता है कितना घंटा ये बैकअप रहेगा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। फिर उसमें नेटवर्क रिलायबिलिटी भी होता है, जो कि वो वायरलेस उसको मतलब ऑपरेट करता है। तो आता है वह पहले आप देखिए, व्हाट आर आईओटी प्रोटोकॉल इन द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल दैट अलाउ डाइवर्स डिवाइस टू ट्रांसमिट एंड एक्सचेंज डाटा सेमलेसली। इसमें कह रहा है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक ऐसा सेट ऑफ रूल है जो कि डिवाइस को डाइवर्स करके ट्रांसमिट और डाटा को एक्सचेंज कर देता है। ये क्यों करता है, बिकॉज ऑफ आईओटी डिवाइसेस ऑफन ऑपरेट ऑन लिमिटेड बैटरी पावर, क्योंकि उसमें लिमिटेड बैटरी पावर रहता है, लो बैंडविड्थ होता है, ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल होता है लाइक हैवी एचटीटीपीए आर नॉट ऑलवेज आइडियल। आईओटी प्रोटोकॉल ब्रिज द गैप बिटवीन सेंसर, ये एक प्रोटोकॉल जो है सेंसर गेटवे क्लाउड सर्वर के बीच में जो एक ब्रिज, जो गैप होता है उसके बीच में ब्रिज का काम करता है। अब नीड देखिए, पहले आपको बता दिए थे कि नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल, रिसोर्स कांस्टेंट, पावर एफिशिएंसी, नेटवर्क रिलायबिलिटी। मैनी आईओटी डिवाइसेस मिनिमल रैम एंड लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर रिक्वायरिंग लाइट वेट मैसेज फॉर्मेट। आपको किस ऐसा कोई डिवाइस होता है जिसमें एक बहुत ही कम मिनिमल रैम होता है, लिमिट उसका प्रोसेसिंग पावर रहता है। पावर एफिशिएंसी, डिवाइस नीड टू स्लीप एंड वेक अप एफिशिएंटली टू प्रिजर्व बैटरी लाइफ फॉर मंथ्स फॉर और इवन ईयर्स। किसी का 1 साल भी बैटरी पावर रहता है। सबका एक अलग अलग डिवाइस के मुताबिक एक अलग अलग उसका बैटरी पावर दिया जाता है। अब नेटवर्क रिलायबिलिटी, आईओटी डिवाइसेस ऑफन ऑपरेट ओवर लूजली वायरलेस नेटवर्क वेयर कनेक्शन कैन बी अनस्टेबल। जो किसी में आईओटी डिवाइस में एक वायरलेस मतलब कनेक्शन होता है जो कभी कभी स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल हो जाता है। अब जनरली आईओटी एप्लीकेशन देखिए क्या क्या होता है। स्मार्ट होम, स्मार्ट होम पिछले वीडियो में आपने जाना होगा अच्छी तरह से स्मार्ट होम किसे कहते हैं। इसमें ऑटोमेटिक लाइटिंग होता है, हीटिंग होता है, सिक्योरिटी सिस्टम होता है। और देखिए इंडस्ट्रियल आईओटी, आईआईओटी, मॉनिटरिंग फैक्ट्री मशीनरी एंड ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन। अब फैक्ट्री सब में कैसे कैसे होता है कि फैक्ट्री मतलब मशीन अपने मतलब एक बार सेटअप कर दिया जाता है और वही काम करते रहता है। अब हेल्थ केयर हो गया, एक वेयरेबल हेल्थ ट्रैकर होता है, हाथ में पहना जाता है। रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग। एग्रीकल्चर में देखिए कि सॉइल मॉइस्चर ट्रैकिंग, इसमें कब पानी लगेगा, किस इसमें कब खाद लगेगा, सब कुछ उसमें ऐसा मतलब से यूज किया जाता है टेक्नोलॉजी कि उसमें हमको बताते रहता है टाइमली। अब है MQTT, जिसका फुल फॉर्म है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसफरेंट। ये एक रिमोट कनेक्टिविटी होता है। अब ये एक लाइट वेट है, पहले बात है ये MQTT एक लाइट वेट प्रोसेसर है। मतलब ये भी एक सब्सक्राइब नेटवर्क प्रोटोकॉल के द्वारा ही डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें भी लो बैंडविड्थ होता है लेकिन इसमें हाई लेटेंसी होता है और अनरिलायबल नेटवर्क होता है। इट रन्स ऑन टॉप ऑफ द TCP एंड IP प्रोटोकॉल। ये किस पे प्रोटोकॉल मतलब रन करता है, TCP या IP प्रोटोकॉल।
तो हाउ MQT वर्क पब एंड सब मॉडल। पब मतलब पब्लिक सब्सक्राइबर मॉडल। देखिए, अनलाइक द ट्रेडिशनल क्लाइंट सर्वर मॉडल, MQT डिकपल्स द सेंडर एंड रिसीवर यूजिंग ए ब्रोकर। अब देखिए इसमें पब्लिशर का क्या काम है, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल ये होता है डिवाइस दैट सेंड डाटा टू ए स्पेसिफिक टॉपिक। पब्लिशर क्या करता है, अब कोई भी सेंसर कोई मतलब आगे एक सपोज एक कार का उस दिन एग्जांपल लिए थे कि अगर कोई 30 मीटर के रेंज में कोई वस्तु आता है तो वो एक डाटा भेजता है, ठीक है। MQTT के पास एक डेटा भेजा कि हाँ मेरे 30 मीटर की रेंज में एक कोई भी वस्तु आया तो उसका क्या करना चाहिए। तो सब्सक्राइबर क्या करता है, अब सब्सक्राइबर के पास भेजा तो सब्सक्राइबर ऐप और डिवाइस दैट लिसन टू ए टॉपिक टू रिसीव डाटा, किसी ऐप के माध्यम से किसी डिवाइस के माध्यम से उस टॉपिक को रिसीव करेगा, उस डाटा को रिसीव करेगा। फिर ब्रोकर क्या करता है, सेंट्रल सर्वर रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मैसेज, उसको फिर सेंट्रल सर्वर को रेस्पॉन्स देगा, उसका क्या करना है, तो जो बजर होता है या साउंड क्रिएट करना है मतलब या लाइट के माध्यम से हमें ग्रीन सिग्नल दिखाना है 30 मीटर के रेंज में, वो सब क्या करेगा ब्रोकर, फिर उसको एक रेस्पॉन्सिबल उसको कन्वर्ट करके एक रेस्पॉन्सिबल डेटा के रूप में आपको मतलब फिल्टर करके आपको ही देगा कि आपको अब क्या करना है, ठीक है। समझ गए MQTT का वर्क। अब MQTT स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स। फीचर्स देखिए प्रोटोकॉल, तो इसमें क्या होता है, इसमें TCP IP बेस्ड है और पोर्ट्स हो गया तो पोर्ट्स का ये नाम है 1883 अनस्क्रिप्टेड एंड 1883 SSL और TLS QoS लेवल्स, जो कि 0 होता है, 0 1 2 होता है। 0 मतलब एट मोस्ट वंस, 1 मतलब एटलीस्ट वंस, 2 मतलब एग्जैक्टली वंस, ये प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ओवरहेड एक्सट्रीमली लो 2 बाइट्स फिक्स्ड रहता है इसमें हेडर में। और इसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है, तो फेसबुक मैसेंजर भी कर सकते हैं या स्मार्ट होम ऑटोमेशंस, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल सेंसर डाटा कलेक्शन, तो डाटा को कलेक्ट करता है। अब आपका ब्लूटूथ लो एनर्जी पर्सनल एरिया इफिशिएंसी। इसमें ब्लूटूथ लो एनर्जी होता क्या है, तो ब्लूटूथ एनर्जी जैसे इसमें एक स्मार्ट वॉच का पिक्चर दिया गया, इसका स्मार्ट वॉच का पिक्चर, तो स्मार्ट वॉच का 10 मीटर रेंज रहता है, किसी किसी का 20 मीटर होता है, मैक्सिमम 10 मीटर रेंज वाला ही ब्लूटूथ होता है वॉच, ठीक है। वो एक शॉर्ट रेंज के लिए होता है। तो ये क्या है, BLE शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी डिजाइन फॉर लो पावर एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर फिटनेस एंड होम एंटरटेनमेंट। अब वो जो हाथ में मेडिकल लगाया जाता है, हेल्थ केयर फिटनेस वाला एक बैंड होता है, फिटनेस बैंड, वो भी एक लो एनर्जी शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है कि कोई कोई एक इंटरटेनमेंट मतलब स्मार्ट वॉच नहीं होता है, सिर्फ उसमें टाइम दिखाता है, वो इंटरटेनमेंट हो गया। या ब्लूटूथ जैसे एक साउंड बॉक्स देखें एलेक्सा का, उसमें भी कितना रेंज होता है, 10 मीटर रेंज होता है, 20 मीटर रेंज की बोलेंगे तो वो एक सॉन्ग मतलब जो सॉन्ग बोलेंगे वो ऑन कर देगा, तो क्या हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया। अब इसका डिवाइस रोल क्या है इसका, वो भी तो जानते हैं। सेंट्रल यूजुअली स्मार्टफोन और गेटवे दैट इनिशिएट कनेक्शन। अब इसका कनेक्शन कैसे होगा, तो स्मार्टफोन से हो सकता है या गेटवे से हो सकता है, ठीक है। वो सेंट्रल लोकेशन होता स्मार्टफोन या गेटवे। पेरिफेरल डिवाइसेस का क्या होता है, लो पावर डिवाइस होता है, जैसे फिटनेस बैंड हो गया, दैट एडवर्टाइज इट्स प्रेजेंस। इसका एडवांटेज क्या हो गया कि ये पहले तो लो पावर होता है, कैन रन फॉर मंथ ईयर ऑन ए सिंगल कॉइन सेल बैटरी, उसमें बैटरी जो लगा रहता है वो कुछ मंथ के लिए या कुछ साल के लिए एक बैटरी को लगा रहता है, उसके बाद वो खराब हो जाए, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यूबिक्विटी बिल्ट इनटू ऑलमोस्ट एवरी मॉडर्न स्मार्टफोन एंड टैबलेट। ये एक एवरी मतलब इसमें स्मार्टफोन, अब किसी भी स्मार्टफोन या टैबलेट से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई अनदर डिवाइस हमको नहीं चाहिए। अब नो पेयरिंग नीडेड, सपोर्ट बीकॉन मोड फॉर वन वे ब्रॉडकास्टिंग। इसमें कोई पेयरिंग नीडेड नहीं चाहिए हमको, कोई वायर नहीं चाहिए, इसमें ओनली वायरलेस होता है तो इसमें कनेक्ट कर देते हैं। या कुछ होता है जैसे बोल के एलेक्सा ये सॉन्ग बजा दो, इसमें वो कोई वायरलेस मतलब इसमें कोई वायर कनेक्ट मतलब करने का कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ। अब रेंज इसका 10 से 100 मीटर तक होता है, ठीक है। अब है जिगबी द मास मेश नेटवर्क,
तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या आप देखते हैं, स्मार्ट वॉच बोल सकते हैं, फिटनेस ट्रैकर हो गया, एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं। अब जिगबी में एक क्या है, जिगबी इज ए ओपन ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस टेक्नोलॉजी डिजाइन बाय यूज लो पावर डिजिटल रेडियो सिग्नल फॉर पर्सनल नेटवर्क। आप किसी पर्सनल नेटवर्क के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये भी लो पावर डिजिटल है, रेडियो सिग्नल लेकिन ये यूज करता है। कौन सा? रेडियो सिग्नल। ये भी वायरलेस होता है और ये बेस्ड रहता है किस पे? तो IEEE 802.15.4 स्टैंडर्ड पे ये बेस्ड रहता है और ये लो पावर डिजिटल रेडियो सिग्नल पे आपको बताएं कि ये बनता है। और इसमें क्या क्या होता है? मेश टोपोलॉजी होता है। डिवाइस पास डाटा थ्रू ए इंटरमीडिएट टू रीच डिस्टिंक्ट मोड्स। जो डाटा होगा वो किसी इंटरमीडिएट वायर से, डिवाइस से वो दूसरे डिस्टेंट नोड के पास वो पहुंचेगा। फिर सेल्फ हीलिंग हुआ, इफ वन नोड फेल द नेटवर्क डायनेमिकली रीरूट्स द डाटा। अगर कोई नोड फेल हो गया तो आपका डाटा वापस आ जाएगा। एप्लीकेशन स्मार्ट लाइटनिंग, स्मार्ट मीटर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। इस एप्लीकेशन, इसका रेंज जो होता है, इसका भी रेंज लिमिट होता है, 10 से 100 मीटर होता है। इसका डेटा लो होता है, डाटा रेट जैसे 250 kbps बहुत हो गया इसका। अब लॉन्ग रेंज, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या, कि ये एक फिजिकली ये एक लार्जर प्रोटोकॉल है जो कि बहुत ही फिजिकली यूज किया जाता है। इसको कर सकते हैं यूज स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉडल्स फॉर मासिव रेंज, 5 से 15 किलोमीटर तक इसका रेंज रहता है। अल्ट्रा लो पावर कंजप्शन, इसमें पावर भी इसका लो मतलब कंज्यूम करता है। और इसको यूज किस में करते हैं? तो इसका रेंज तो आपको बता दिया कि 5 से 15, और उसका डाटा रेट होता है 0.3 kbps से 50 kbps तक। ठीक है, इसमें एक सेंसर, एक स्मॉल पैकेट का सेंसर भी लगता है जो कि डाटा को रीड करता है। अब एप्लीकेशन देख लीजिए, जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर होता है, उसका सॉइल का मॉइस्चर नापने के लिए उसमें क्या लगता है? एक सॉइल सेंसर लगता है। कोई भी जैसे बड़ा फील्ड है तो उसमें एक सेंसर लगा दे कि इसमें मॉइस्चर कब होगा, कब इसको मतलब फर्टिलाइजर चाहिए या कोई भी पानी चाहिए, कब इसको, मतलब सब कुछ वो बताते रहता है। फिर आया इसमें गाय के ऊपर दिया हुआ है, देखिए तो है, लगाया जाता है कि वो अगर गाय बहुत मतलब कोई चरने गया गाय तो उसको लगा दिया। अब जितना तो अगर कोई गुम हो गया तो उसकी रेंज अगर 15 किलोमीटर के अंदर है तो वो इजिली हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अब आया वाईफाई एंड वाईफाई हेलो। तो वाईफाई क्या होता है? वाईफाई तो आप जानते हैं, तो स्टैंडर्ड वाईफाई ऑफर्स हाई बैंडविड्थ बट कंज्यूम हाई पावर। ये पावर कंज्यूम हाई करता है, इसका कंजप्शन पावर हाई होता है। वाईफाई हेलो 802.11 EH एम्स फॉर लोअर पावर एंड बेटर रेंज। ये बहुत अच्छे, मतलब बहुत दूर तक इसका रेंज रहता है, कम से कम 30 से 100 मीटर तक इसका रेंज रहता है। इसका डेटा रेट जो है वेरी हाई होता है, 54 Mbps अप टू सेवरल GBps तक भी रहता है, वो डिपेंड करता है। इसका डिसएडवांटेज होता होगा, अगर इतना बहुत रेंज तक है, एडवांटेज होगा कि आप ज़्यादा दूर तक डिस्टेंस तक इसको मतलब यूज कर सकते हैं, या फिर इसमें ज़्यादा वो मतलब डाटा रेट है इसका 54 Mbps टू GBps में भी होता है। लेकिन इसका नुकसान क्या क्या इसमें? पहला नुकसान तो आपको ये दिखा गया कि वो कंजप्शन तो होता है लो, मतलब इसमें जो पावर है वो हाई कंज्यूम करता है। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन हो गया जैसे टीवी, होम्स और सिक्योरिटी कैमरा, या वॉइस असिस्टेंट लाइक जो होता है अमेजॉन इको और गूगल नेस्ट, ये सब इसका एप्लीकेशन हो गया। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।